माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हाँ, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को पल भर के लिए भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए, सब जगह ही काम देगा। खास करके फिजिक्स में तो आप देखते ही होंगे कि जहाँ मन किया वहीं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन और देखिए इसका एक एक बारीकी। आज सिर्फ इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में ही हम काफ़ी चीज़ बता देंगे, मतलब कि इसी में बेसिक फंडा यही है, इसी में। तो स्टार्ट करते हैं। आप तैयार हो जाइए, हो सके तो एक कॉपी एक पेन भी निकाल लीजिए मेन बात लिखने के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब इसमें है क्या, इसका मतलब, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समाकलन। ये भी जरूरी है, हिंदी भी याद रखिए। अब समाकलन का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेशन का मतलब कि यह जो है, पहला बात कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रक्रिया है। डिफरेंशिएशन तो आप पढ़े थे। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता था कि बड़े फंक्शन को छोटा करना, बड़े फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करना, छोटा करना। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा, छोटा से बड़ा करना। अब क्या है, इंटीग्रेशन दो तरह का हम लोग को मुलाकात होगा, एक तो इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनिट पढ़ेंगे। इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया, इनडेफिनिट, और दूसरा हम लोगों का डेफिनिट। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग आते हैं, और इंटीग्रेशन का तो डिफिनेशन दोनों के लिए सेम होगा, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं किसको, इंटीग्रेशन को। बाकी डेफिनिट कब होगा, इनडेफिनिट कब होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बात आता है इंटीग्रेशन का डिफिनेशन। तो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन कह रहा है, इंटीग्रेशन इज द, चूंकि उसका उल्टा प्रक्रिया था, तो हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स, the process of finding f(x) when its derivative f(x) is given is known as integration। तो आप देख रहे होंगे कि क्या हम लिखे हैं, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन को सिंबल में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब कोई f(x) है, अगर f(x) आप लिखना चाहते हैं तो f(x) इज इक्वल टू f(x) dx होगा। कहने का मतलब कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x) होगा। यही तो डिफिनेशन कह रहा है। तो आपका यही आपका इंटीग्रेशन का डिफिनेशन हुआ। अब डिफिनेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। अब आगे हम लोग उसी चीज़ को जैसे डिफाइन किए कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, अभी क्या देखें कि कोई फंक्शन अगर f(x) है और इसका डेरिवेटिव f(x) है, तो इस फंक्शन का इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x) होगा। तो क्या आप देखें कि इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहते हैं। इंटीग्रल जो है वह क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। ये हम लोग क्या देखें
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन का डिफिनीशन देखें तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहते हैं। तो इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f dash x equal to gx, then integration of gx with respect to x is fx plus c. Symbolically it is written as integration of gx dx is equal to fx plus c, जहाँ where c is known as, c को हम लोग क्या जानते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Constant of integration and it can be taken as any real value, and it can be taken as any real value। क्या इसका मतलब? कहता है कि एफ एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, जैसे कि y इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो है वह डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, x इक्वल टू 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि डिफरेंशिएबल हो, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो और इस प्रकार हो कि उसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स जी एक्स हो, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स प्लस सी। इसी को सिम्बॉलिकली हम लोग कैसा लिखेंगे? इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, जहाँ सी जो है एक कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन, जिसको कि हम लोग क्या जानते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में जानते हैं, और इसको कोई भी रियल वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है। मतलब कांस्टेंट जो होगा कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा। तो आप इसको लिख जाइए। आगे हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, पहले इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाने थे? कॉस एक्स, मतलब एफ एक्स, अगर साइन एक्स को एफ एक्स कहें तो एफ एक्स का डेरिवेटिव यही जी एक्स हुआ। तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो इसको साइन एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ एक्स कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? जी एक्स हुआ। तो जी एक्स डी एक्स हम लोग निकाले थे, मतलब कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? यही ना एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस सी मतलब साइन एक्स प्लस सी, जहाँ सी कांस्टेंट है जो कि हर हाल में रियल होगा।
तो यह एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझे। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का मतलब अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना। एक बात और, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ये कैसे हमको समझ में आएगा, तो देखिए उसको हम लोग समझाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंटीग्रेशन इंडिफिनिट नेचर का है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो अभी अभी आप क्या देखें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ। तो अब उसके पहले हम लोग क्या इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव में, इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव में क्या कहते हैं कि इसको एफ एक्स कहते हैं। एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स था, तो जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एफ एक्स होता था। मतलब यहाँ पर इसको आप क्या समझ लीजिए, एफ एक्स समझ लीजिए, एफ एक्स, और ये क्या हुआ, जी एक्स हुआ। अब इसी का ऐसा रहता एफ एक्स साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक कांस्टेंट है, साइन एक्स प्लस सी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, तो भी इसका डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स होता। मतलब कि यहाँ से हटकर ये फंक्शन है, मतलब यहाँ क्या है फंक्शन, तो एफ एक्स प्लस सी है, एफ एक्स प्लस सी है, और यह क्या रह गया, यह तो जी एक्स ही है। तब सवाल उठता है कि जी एक्स का इंटीग्रेशन, जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखें। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि इसका भी डेरिवेटिव कॉस एक्स है और इसका भी डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए या साइन एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए, यही जो कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है कि भाई कॉस एक्स डी एक्स तो साइन एक्स का भी डेरिवेटिव है, साइन एक्स प्लस सी का भी कॉस एक्स है, तो इसका उल्टा प्रक्रिया साइन एक्स होगा या साइन एक्स प्लस सी होगा। तो इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि अगर ऐसा था तो सी का मान अपने आप ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और अगर ऐसा के अलावा कुछ उसमें जुटा हुआ था तो अलग अलग वैल्यू चेक कर के रखेंगे तो फंक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पर cos x dx जो लिखाएगा वह क्या लिखाएगा, sin x प्लस सी लिखाएगा। तो ये बात हम लोग चर्चा किए। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला रूल, उसके बाद इंटीग्रेशन में सुन लीजिए, भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेन बात, इंटीग्रेशन बनाने से पहले आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी साइन सी प्लस डी, ट्रिगोनोमेट्री का जो 11th में आप पढ़े थे वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा बात, अगर नहीं तो हम उसका भी फॉर्मूला लिख देंगे। दूसरी बात ये कि आपको वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इंटीग्रेशन में टाइप पकड़ना जरूरी है कि ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन इतना तरह का इंटीग्रेशन है कि जब तक उसका फॉर्म नहीं पकड़िएगा तो आप उलझ जाइएगा। तो दिमाग में स्ट्राइक करना है कि कौन से फॉर्म का इंटीग्रेशन है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनेगा कि आपका सिंपल इंटीग्रेशन से बनेगा। तो ये सब का चर्चा हम लोग करेंगे टाइप बाय टाइप। सीरीज में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।